हम हिंदू रूपी आवाम में हमारा भी एक मेजोरिटी स्टेक है। हम ये नहीं कहते आप मत रहो, आप भाई हो, हम आपको भाई का दर्जा दे रहे हैं। पर एक चीज आप ध्यान रखो, आप अपनी औकात में रहो। यदि धर्म के नाम पर कोई तो हिंदू समाज भी उसका प्रतिकार करेगा। और हिंदू समाज ही नहीं, इंसान, अरे इंसान बनो यार, क्या हिंदू और क्या मुसलमान, इंसान बनो। हर राम राज्य मेरे सपनों के भारत को पाने वाले से निवेदन है कि वो संविधान को माने, दिल से माने, नॉट ओनली इन लेटर बट इन स्पिरिट माने। हम सबको एक होना है। और यदि कोई ये सोचे कि नहीं हिंदू अलग हो जाएगा और एक बार फिर जो महमूद गोरी ने किया, जो महमूद गजनी ने किया, वो नहीं होगा। इस बार हिंदू बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं कहता हूँ यदि आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आप नपुंसक हो, आपको यहाँ आने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये जो आप ये अपना समय बर्बाद कर रहे हो, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। भैया घर में बैठो, चूड़ियाँ डालो और घर में रोटी बनाओ। ये जो सपा बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी मचा रखी है, इनसे कुछ नहीं होगा। एक होने का टाइम है। दिस द टाइम ऑफ यूनाइटी। और मैं कहता हूँ लेट्स बी यूनाइटेड, हिंदू बी यूनाइटेड बिकॉज हिंदू लाइफ मैटर। भारत माता की जय। देखो, देश भारत के संविधान से चलेगा, आर्टिकल 14 से चलेगा, आर्टिकल 19 से चलेगा, आर्टिकल 21 से चलेगा। भारत का संविधान, और मैं संविधान से भी बड़ा मानता हूँ राम राज्य को। एक ऐसा राज्य जहाँ पर वेलफेयर हो, पब्लिक एट लार्ज का वेलफेयर हो, पब्लिक एट लार्ज का जो कॉमन पीपल है उनका भला हो। तो ये जो दरिंदनुमी जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है, इसकी ये यहाँ पर टांग कर उनको ऑन द स्पॉट फांसी दे देनी चाहिए। बिकॉज एक कंसेप्ट है जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो यहाँ पर न्याय का गला घोटा जा रहा है। यदि ये भी बिल्कुल एविडेंस के बाद वो वीडियो बन रही है, फेसबुक पे डल रही है, उसके बाद भी यदि कानून की प्रक्रिया चल रही है, तो मैं ऐसे आईपीसी को, ऐसे सीआरपीसी को नहीं मानूंगा, मैं ऐसे संविधान को भी नहीं मानूंगा। मैं मानूंगा भारत के संविधान को। मेरी पूरी आस्था है भारत के संविधान में, सच्ची आस्था है। बट एक चीज, किसी व्यक्ति के धंधे के ऊपर यदि कोई बंदा पीस करता है तो ये मानवता के ऊपर कलंक है। हिंदू समाज और मुस्लिम समाज तो अलग है, मानवता के ऊपर कलंक है। मैं वैसे देखो इस कंसेप्ट में विश्वास नहीं करता, पर टिट फॉर टैट होना चाहिए। टिट फॉर टैट, यस, की क्रिया की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। भारत का संविधान हमें आज़ादी देता है। हमें आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, हमें सुप्रीम कोर्ट तक के प्रोविजन है। हम हिंदू रूपी आवाम में हमारा भी एक मेजोरिटी स्टेक है। हम ये नहीं कहते आप मत रहो, आप भाई हो, हम आपको भाई का दर्जा दे रहे हैं। पर एक चीज आप ध्यान रखो, आप अपनी औकात में रहो। और औकात बहुत बड़ी चीज है। मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे खुद के बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड हैं, बट नहीं, और मदरसे चलें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आर्टिकल हमारा भारत का संविधान कहता है कि धर्म की आज़ादी है, धार्मिक आज़ादी है। पर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि धार्मिक आज़ादी के नाम पर आप मारोगे नहीं, आप काटोगे नहीं। यदि धर्म के नाम पर कोई तो हिंदू समाज भी उसका प्रतिकार करेगा। और हिंदू समाज ही नहीं, इंसान, अरे इंसान बनो यार, क्या हिंदू और क्या मुसलमान, इंसान बनो। आपने सिर्फ एक हिंदू को नहीं काटा है, आपने मानवता को पीस किया है, मानवता के टुकड़े किए हैं। भारत का संविधान हमें समाज के कल्याण की बात सिखाता है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट की बात सिखाता है। हर व्यक्ति कहता है पीछे के तबके का भला होना चाहिए। क्या भला हो रहा है? काटा जा रहा है, सिर काटा जा रहा है। कभी यूपी में, कभी अमरावती में, कभी उदयपुर में। और ऐसी निंदनीय घटना के बावजूद भी कुछ बंदे उनको चढ़ा रहे हैं, उनको सरपास कर रहे हैं। ऐसी आइडियोलॉजी का बिल्कुल जितना हो सके सरेआम भर्त्सना होनी चाहिए। और मेरा एक भारत सरकार से, होम मिनिस्टर से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से एक निवेदन है कि भारत के संविधान में जनता का रेफरेंडम हो और रेफरेंडम में पूछा जाए कि क्या उन व्यक्तियों को सरेआम चौराहे पर मारा जाना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। हम पब्लिक उसका जवाब देंगे, हम पब्लिक डिसाइड करेंगे। देखो, हमें पूरी संविधान में आस्था है। मैं बार बार कह रहा हूँ संविधान से देश चलना चाहिए, बट ऐसे संविधान से नहीं। ऐसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 जो धर्म की आज़ादी है, जो भाषण देने की आज़ादी है, उससे देश चलेगा। बट जो फीलिंग्स है, एक पब्लिक के लार्ज की फीलिंग्स है, उनका आदर करना चाहिए। क्योंकि हमारा सेंटीमेंट, ये हमारा सेंटीमेंट है जो आज हम बाहर निकले, हिंदू जाग गया है। और एक चीज़ और बोलता हूँ, ये राजनीति करने का समय नहीं है। कोई भाजपा, कोई आम आदमी, कोई कांग्रेस का समय नहीं है। हम हिंदू हैं, हिंदू सबसे पहले हम हिंदू हैं। कांग्रेसी, आम आदमी, हम पहले
बट मेरा एक मानना है कि जितनी भी पार्टी है वो सारी एक है, सारे हिंदू एक है और एक होने का वक्त आ गया है। आज जो लाहौर जो कभी लुहारों का हुआ करता था, आज जो लाहौर कभी लुहारों का हुआ करता था, आज वो पाकिस्तान की राजधानी है। वहाँ पर 1% हिंदू है। जो कभी 35% हिंदू हुआ करते थे, आज वो 1% हिंदू है। देखो समाज किस कदर बट रहा है। और क्या बात कर रहे हो। एक चीज और कहना चाहता हूँ, मैं किसी धर्म के ऊपर नहीं कह रहा हूँ। नुपुर शर्मा ने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा। मैं कहता हूँ नुपुर शर्मा ने ऐसा कोई गलत नहीं कहा। और रही बात ये, उन्होंने तो पूछा कि आयत में लिखा है क्या, मैं बोल दूं। उन्होंने तो बोला भाई राइट है मेरा, डेमोक्रेटिक राइट है, आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है, बोलने की आज़ादी है मुझे। मैं किसी के धर्म के ऊपर चोट नहीं पहुंचा रहा हूँ। क्या हिंदुस्तान में रहकर हम हिंदुओं को अपने आराध्य को मानने की आज़ादी नहीं है? तो कैसा संविधान। मैं संविधान को मानता हूँ, बट ऐसे प्रोविजंस को मैं नहीं मानता जहाँ पर हम अपने शंकर भगवान की, हम हमारे इष्ट की पूरे ढंग से पूजा ना कर सके। यदि कोई हमारे इष्ट के ऊपर, कोई काली माँ के ऊपर, कोई हमारे इष्ट के ऊपर, कोई शंकर भगवान के ऊपर यदि ऐसा कोई प्रतिघात करेगा, मैं भारत के संविधान के अंतर्गत समस्त लोगों से अपील करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सारे हिंदू एक हो। राजनीतिक पार्टियों के बीच की जो ये छोटे छोटे जो नेता एक राजनीति रूपी खिचड़ी पका रहे हैं, सिर्फ अपनी पद लालसा, पद लोभसा के कारण, ये बंद होना चाहिए। और मेरा एक सबसे निवेदन है, हर भारतीय से निवेदन है, हर हिंदुस्तानी से निवेदन है, हर राम राज्य मेरे सपनों के भारत को पाने वाले से निवेदन है कि वो संविधान को माने, दिल से माने, नॉट ओनली इन लेटर बट इन स्पिरिट माने। पर एक चीज़ है, मैं होम मिनिस्टर, आज तो यार एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आज तो होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हमारा है कि वो क्यों एक्शन नहीं ले रहे। मेरा तो ये कहना है वो एक्शन क्यों ले रहे। मैं मानता हूँ कि आईपीसी अपना काम कर रही है, सीआरपीसी अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रहे हैं, बट आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, जिस कौम के लिए, जिस जनरेशन के लिए हम अपना खून पसीना बहा रहे हैं, जिस कौम के जिन बच्चों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्या पता वहाँ पे कोई, आप समझ ही रहे होंगे, कोई और बैठा हो जो लाहौर है, आज वहाँ पर हिंदू नहीं है, क्या पता कल हिंदुस्तान में हिंदू ना हो। तो सोचने वाली बात है, सोचो हिंदुओं। ये जो सपा बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी मचा रखी है, इनसे कुछ नहीं होगा। एक होने का टाइम है, दिस द टाइम ऑफ यूनाइटी। और मैं कहता हूँ लेट्स बी यूनाइटेड, हिंदू बी यूनाइटेड, बिकॉज हिंदू लाइफ मैटर। भारत माता की जय। जिस संविधान पर भरोसा है, लेकिन जिस संविधान पर भरोसा है उसी के सुप्रीम कोर्ट के एक जज ये कहते हैं कि उदयपुर की घटना के पीछे नुपुर शर्मा का हाथ है। देखो मैं एक चीज क्लियर करना, की वजह वो 1924, आज मत जाओ, आप 1924 पे जाओ। 1924 के अंदर भी एक महाराजा को ऐसे ही मार दिया गया था। उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना था, उस वक्त आज जैसे कोई और बंदे हैं, उस वक्त भी कुछ और बंदे थे, उस वक्त भी हिंदू थे, उस वक्त भी मुस्लिम थे। कोई नुपुर शर्मा किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है, नुपुर शर्मा किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये गंदी सोच, ये शरीयत की गंदी सोच, और इतिहास एक बार फिर लिखा जाना चाहिए। भारत का संविधान, भाई साहब, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट। 400 संविधान में 300-400 संविधान संशोधन हो चुके हैं। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तब संविधान में संशोधन कर दिए थे। आज एक बार फिर संविधान में संशोधन की जरूरत है। और थोड़े बहुत संविधान में, मैं संविधान में मानता हूँ देश संविधान से चलेगा, देश राम राज्य से चलेगा, ये देश पब्लिक की इच्छा से चलेगा। रेफरेंडम होना चाहिए, यहाँ कराओ ना रेफरेंडम, यहाँ कराओ रेफरेंडम, पब्लिक से पूछो, सारे बंदे बोलेंगे ऑन द स्पॉट फांसी हो, सारे बंदे, मैं नहीं बोलूंगा। और यदि कोई ये सारे बंदे ना बोले तो मुझे फांसी पे लटका दो। मैं मानता हूँ, मैं फैला रहा हूँ 250। लेकिन राजस्थान सरकार ऐसे ही हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रही है। देखो वो तो सलमान को भी, जो नुपुर के गर्दन को अलग करने की मांग करता है, उस पर इनाम रखता है, उसी को कहती है कि आप बोल देना कि नशे में हूँ। सर देखो, मैं कांग्रेस और बीजेपी पे यहाँ पे कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि कांग्रेस में भी मेरे कई हिंदू भाई हैं। मैं यहाँ पर उन बुरी सोच वालों से, उन गंदी सोच वालों के ऊपर कमेंट करना चाहूँगा जिनकी मानसिकता ये सर धड़ से जुदा। किस बात का सर धड़ से जुदा? सर तो एक होना चाहिए, सर तो एक होना चाहिए, यूनाइटी होनी चाहिए। ये भाई है मेरा, ये बहन है मेरी, ये माता है मेरी, हम सबको एक होना है। और यदि कोई ये सोचे कि नहीं हिंदू अलग हो जाएगा और एक बार फिर
जो महमूद गोरी ने किया, जो महमूद गजनी ने किया, वो नहीं होगा। इस बार हिंदू बहुत स्ट्रांग है और मैं कहता हूँ यदि आप स्ट्रांग नहीं हो तो आप नपुंसक हो, आपको यहाँ आने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये जो आप ये अपना समय बर्बाद कर रहे हो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। भैया घर में बैठो, चूड़ियाँ डालो और घर में रोटी बनाओ।